ऊपर से, हाँ। क्या आपको लग रहा है कि ये यहाँ से टच करके नीचे गिर जाती है? थोड़ा और पीछे से लेते हैं चलो। हाँ, ये रेक्टेंगल। तो मैं इसको भी मान लूंगा। ये एक तरीके से काउंटर ट्रेंड लाइन है ये। हम्म। ठीक है मैम। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये काउंटर ट्रेंड लाइन में समझाऊंगा आपको आगे। ये बेसिकली काउंटर ट्रेंड लाइन है। मुझे जी। ये पता करना है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि ऐसे एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ हमेशा। अगर ये कैंडल इधर क्लोज हो गई राइट पर जा करके, तो मैं मानूंगा मार्केट ऊपर हम्म। जा रही है। लेकिन जब तक हम्म। मार्केट मेरी इस काउंटर ट्रेंड लाइन से लेफ्ट में ही है, नीचे ही है, तो इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि जी। अभी मार्केट बेरिश है। अगर मुझे बाई ट्रेड में घुसना है, अब देखिए दो बातें होती है जी। यहाँ पर। कई लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कि जब यहाँ से मार्केट टकरा करके ऊपर जा रही है ना, यहाँ से टकरा करके ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये हम्म। सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं बाई में एंटर कर सकता हूँ। बराबर। कुछ लोगों की अप्रोच है। तो ये अप्रोच गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ना इसके हम्म। बजाय ना एक ज्यादा सेफ अप्रोच भी होती है। हम्म। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, ये मेरे को ना मार्केट सपोर्ट ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये कहना जरूरी, मतलब ये ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। बस। लेकिन हाँ। अगर मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये सही है कि नहीं है? बराबर है। ये कहना सही होगा। कौन सी डेफिनेशन में ज्यादा परफेक्ट है? अगर नहीं। सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, क्या ये बात सही है? या रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है तो मार्केट ऊपर जाएगी? कौन सी बात ज्यादा सही सर, रेजिस्टेंस वाले। है ना? क्योंकि सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए मार्केट वहीं पर ही मूव कर रही है ना, जी। ऊपर तो फिर भी नहीं गई। लेकिन अगर नहीं। रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तब तो हम कह हाँ, सकते हैं ना मार्केट ऊपर जा रही है। चांस, हाँ, चांस तब तो चांस ज्यादा है ना। इस वाली ज्यादा बात को है। ना यहाँ पर लेके चलते हैं, अभी देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। ये भी एक काउंटर ट्रेंड लाइन है। ठीक है। यही मैंने कहा है ना कि जब भी ये ब्रेक हो जाती है तो हम एंटर कर जाते हैं। हाँ। तो ये अगर ब्रेक हो जाती तो हम एंटर कर जाते, है ना? यस। हाँ, और अगर थोड़ा सेफर साइड पे लेके चलूँ कि मेरे को दो तीन, मेरे को थोड़ा सा पीछे से चलना है, मैं और थोड़ा सा हम्म। कंफर्मेशन चाहता हूँ, फिर तो ये भी ठीक था। जी। जी। है ना मैम? एक, दो, यस सर। तीन, और फाइनली ब्रेक कर गई, चौथी बार में ब्रेक कर गई, तो ये भी एंगल ठीक था। यस। 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 तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ना, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो मुझे बाय में एंटर करना चाहिए। अभी सपोर्ट पर है, अभी बाय में एंटर कर जाता हूँ, तो देखो ये थोड़ा सा ना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्की अप्रोच है। इसमें जी। आपको जी। प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एंटर करते हो ना, लाइक सपोज कि आपने यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, और हाँ। हाँ। तो हुआ क्या कि आपने ना, अगर आप अभी एंटर करते तो आपको ले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 93 पिप का प्रॉफिट ज्यादा होता, मतलब आप ज्यादा बाप पैसा रे। कमाते। लेकिन फिर रिस्क भी बढ़ गया ना आपका। हाँ। हाँ, रिस्क अभी क्या हाँ। हुआ, आपने रिस्क कम कर दिया, तो आपका प्रॉफिट भी कम जी। हो गया। जी। तो अब ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो यहीं एंटर कर लूंगा, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि जब मैंने ऐसा, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, मैं रिस्क उठाता हूँ ना, तो हम्म। मैं भी ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं यहीं एंटर कर जाऊंगा। मैं हमेशा जोन के अंदर ही घुस जाता हूँ कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ना। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि उस केस में ना फिर मेरी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये ब्रेक हो जाता है मेरा जोन, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हेजिंग कर रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं कर जी। रहा हूँ, तो फिर मुझे चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन वो लोग जो कि हाँ। ना स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं, जो हेजिंग नहीं कर रहे हैं, इनके लिए दिक्कत वाली बात हो हम्म। जाएगी।
क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जब इतना बार हो रहा है ना, तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि सपोर्ट कभी भी ब्रेक हो सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस जी। हिट कर सकता है कभी भी। तो अभी बराबर। आपको समझ में आ गया कि आपने अप्रोच क्या रखनी है ना। यस सर। मैम समझ में आया काउंटर ट्रेंड लाइन क्या होता है, यस यस। किस लिए यूज होती है मैम काउंटर ट्रेंड लाइन, जी सर। किस लिए यूज करते हैं हम काउंटर ट्रेंड लाइन को? एक कंफर्मेशन हो जाता है सर कि हमें कहाँ से एंटर करना है। बेसिकली अगर वन मैं ऑफ एक लाइन द में बात करूँ तो काउंटर ट्रेंड लाइन से ना मुझे ट्रेड में एंकर करने का मौका आजादी कहाँ पे मिलती है। है ना। हाँ। मेरे को अगर ट्रेड में एंकर करना है तो मैं काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। जी एक जी। मतलब एक ना, मतलब इसे कह सकते हो आप अपना नंबर वन रूल बना लो कि जब भी ट्रेड में एंटर करना है ना, तो काउंटर ट्रेंड लाइन हम्म। ब्रेक होगी तो ही मैं एंटर करूंगा। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आप क्या करोगे कि अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा लोगे, है ना। जब जब भी मार्केट में आपको लग रहा है कि आपको ट्रेड में एंटर करना है, जी। तो आप ट्रेड में कब एंटर करेंगे? जैसे ही आपकी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो आप मान के हम्म। चलो कि मुझे ट्रेड में एंटर करना है। हम्म। आपको लग रहा है आपको यहाँ एंटर करना था, बाय में करूँ कि नहीं करूँ, तो काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो। आपकी हम्म। काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो कर तो आपने सकते हैं। एंटर करना। और कभी ऐसा बराबर। होगा कि ये मौका नहीं, मतलब कि काउंटर ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा काउंटर ट्रेंड लाइन बनेगी। एंगल डिफरेंट हो सकता है, हम्म। आड़ी तिरछी बन सकती है, हाँ। लेकिन बनेगी। बराबर। तो इस सर तरीके से हमें काउंटर जब भी, ट्रेंड लाइन में भी 3 पॉइंट्स को कवर करना नहीं 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 जरूरी है मैम, यहाँ क्या। पर जरूरी नहीं है, नहीं। नहीं ना। काउंटर ट्रेंड लाइन का मकसद तो बस पता है क्या है कि आपको ना मार्केट में एंटर करना था, तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी एंटर करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। बराबर बराबर। तो काउंटर ट्रेंड लाइन क्या करती है, देखो अगर यहाँ पर जहाँ पर मैंने अभी बनाई है, तो यहाँ का मतलब है कि मार्केट अभी नीचे जा रही है, और मैं मन हम्म। बना के बैठा हूँ कि मेरे को बाय में एंटर करना था। बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर कहीं बाय में एंटर करूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये भी तो हो सकता था ना कि मार्केट और नीचे चली जाती। हाँ। तो मुझे ना एक डेड श्योर कंफर्मेशन चाहिए कि जब अगर मैं अपना ट्रेड लूँ, तो उसके बाद अगर मेरा ट्रेड गलत चला जाए ना, तो मेरे को ना ये नहीं होना चाहिए हम्म। रिग्रेट कि यार मैंने तो खुद ही गलती करी। बराबर है। तो यहाँ क्या है कि आपने उसके लिए क्या करा कि आपने एक थंब रूल बना लिया कि अगर ना मेरी काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ही मैं मार्केट में एंटर करूंगा, और उसके बाद भी हम्म। अगर लॉस हो जाता है ना, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। हम्म। उस केस में तो आपकी गलती है ही नहीं कि उसके बाद मार्केट ऊपर गई तो फिर वापस नीचे आ जाती है फंसाने, ऐसा होता है ना कई बार। बराबर तो बराबर। वहां तो आप हाँ। गलत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपको कमा के दे जाएगी। काउंटर हम्म। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और आप मार्केट में एंटर कर जाते जी। हैं। काउंटर ट्रेंड लाइन का काम क्या है? इसका काम बस इतना सही है, आप कंफ्यूज बस। हो, आप डिलेमा में चल रहे हो, अभी एंटर करूं कि नहीं करूं, है ना। हम्म। तो ये क्या करेगी, ये आपको बता देगी कि आपको एंटर कब करना है। अगर बाई में करना है हम्म। तो मैं ऐसे बनाऊंगा इसको ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। हम्म। और अभी कई बार ऐसा होगा कि हमें सेल में भी एंटर करना होगा। हाँ। मुझे सेल के ट्रेड में एंटर करना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ना एक इस तरीके से काउंटर ट्रेड लाइन बनाई, हम्म। और मैंने ये मान के चला कि अगर मेरा ये वाला एंगल ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से आकर के ऊपर चली जाती है, यहाँ से आकर के भी ऊपर चली गई थी, बराबर। मुझे नहीं पता, हम्म। हो सकता है ये ऊपर निकल जाए। मैं सेल तभी करूंगा जब हम्म। ये ना ब्रेक कर जाएगी। हम्म। तो जैसे ये काउंटर ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हुई, कैंडल क्लोज हम्म। होती है, न्यू कैंडल नीचे बन गई, तो यहाँ पर आपने क्या करा बराबर। कि मार्केट में एंटर कर गए। हम्म। अब उसके बाद अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट था, तो क्या हो सकता है कि मार्केट वापस जोन में री एंटर कर जाती है। अगर ऐसा हाँ होगा तो हाँ। आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं। हम्म। तो अभी क्या हुआ, काउंटर ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया, आपने सेल के ट्रेड में एंटर कर लिया, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, है ना। बराबर। तो आप ऐसा ही बाय में अगर आपने एंटर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे बाय में एंटर करना था, तो मैंने ऐसे बना ली, एंटर तभी करूंगा हम्म। जब ये एंगल ब्रेक हो जाएगा। हम्म। और
अब इसको आप छोटा बड़ा मतलब, आप इसको अगर यहाँ से ले लेते तो वो आपकी मर्जी थी, ठीक है, ज्यादा बड़ा एंगल ले लिया आपने, ज्यादा अच्छी ज्यादा बड़ा कंफर्मेशन है, एंगल नहीं। तो ये बराबर भी है। हो सकता था, तो ये भी काउंटर ट्रेंड लाइन है। और अगर मेरे को सेल में एंटर करना था तो मैं ऐसे बनाता। हम्म। मैं सेल में कब एंटर करूंगा, अगर ये एंगल ब्रेक होगा। बराबर। जब तक मेरा ये एंगल ब्रेक नहीं होगा मैं सेल में एंटर नहीं करूंगा। हम्म। ठीक है मैम, ठीक है ना। जी। तो मैंने ऐसे काउंटर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। और जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा मैं एंकर भी नहीं हुआ, जैसे ही ये ब्रेक कर गया मैं एंकर हो गया, है ना। हम्म। तो ये हमारी ना, जो हम दो या तीन कंफर्मेशन करते हैं किसी ट्रेड में एंटर करने के लिए, उनमें से एक होती है हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन। हम्म। और भी होती है, उनमें से एक हमारी काउंटर ट्रेंड लाइन। बराबर। तो मैम ये हो गया हमारा काउंटर ट्रेंड लाइन क्या चीज है।